जय हिंद दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं परिमीकरण। परिमीकरण क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। इसका शॉर्ट ट्रिक भी होता है और शॉर्ट ट्रिक को भी हम लोग देखेंगे। आइए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। परिमीकरण कैसे करते हैं, ठीक है दोस्तों। हम दोस्तों करते क्या है कि आपके सामने कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन को हम लोग पहले बारीकी से जो उसका रूल है उसके हिसाब से हम लोग करेंगे, बेसिक को सीखेंगे। इसके बाद जो अलग अलग क्वेश्चन के अलग अलग ट्रिक होगा उन ट्रिकों को भी हम लोग देखेंगे इसी वीडियो में, ठीक है दोस्तों। शुरू करते हैं। मान लेते कि हमने एक क्वेश्चन लिया अपने मन में ही कि कर देते हैं यहाँ पे √3 माइनस का √2 और बटे का √3 प्लस का √2, ठीक है दोस्तों। ये मेरे पास क्वेश्चन है। अब हमें करना क्या है, इसमें हर का परिमीकरण करना है। क्या दोस्तों, हर का परिमीकरण। तो हर का परिमीकरण करने दोस्तों होता क्या है कि जब आप इसका परिमीकरण करिएगा तो परिमीकरण में होता क्या है कि आपके जो ये नीचे वाले नंबर है इसको क्या करेंगे हम लोग ऊपर लिखेंगे, लेकिन कैसे, साइन को बदल के। आइए करते हैं सॉल्यूशन में। करते क्या है कि जो चीज़ लिखा हुआ उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, ठीक है, और नीचे में भी जो सवाल लिखा हुआ उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। हर का परिमीकरण दोस्तों करने में क्या होता है कि इस वाले को आप जो है इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में ऊपर नीचे लिख दीजिए, ठीक है दोस्तों। हमने इसको ऊपर नीचे लिख दिया। अब करना क्या होता है दोस्तों कि जैसे ही आप इसका परिमीकरण कीजिएगा तो इसके बीच में जो साइन लगा हुआ होगा वो साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। हम समझते हैं यहाँ पे अगर प्लस रहेगा दोस्तों तो वो क्या हो जाएगा, माइनस में, और माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए कि हमने हर का परिमीकरण किया है, यहाँ पे साइन किसका है, प्लस का, तो ये चेंज होगा, यहाँ पे किस में होगा, माइनस में, और ये किस में होगा, माइनस में, ठीक है दोस्तों। साइन जो होगा चेंज होगी, दोनों का क्या होगा, समान साइन आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, इसको बताने के लिए पहले दोस्तों सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि एक फॉर्मूला आपके सामने लिखते हैं। आप लोगों ने बहुत पहले ही पढ़ा होगा कि a² और माइनस का b² वाला फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस का b इंटू का a माइनस का b। ओके दोस्तों, ये बात आप लोग पढ़े होंगे। दूसरा ये फॉर्मूला भी पढ़े होंगे कि a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस का b² प्लस का 2ab। और तीसरा फॉर्मूला ये पढ़े होंगे कि a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a² प्लस का b² माइनस का 2ab, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग करते क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। चेंज करने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर ये a प्लस b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दो पार्ट, a प्लस b इंटू का a प्लस b। इसको दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि होल स्क्वायर है। जिस तरह से हम लोग लिखते हैं a² को a गुना a, उसी टाइप से हम लोग इसको लिख सकते हैं कि a प्लस b का होल स्क्वायर a प्लस b, ठीक है दोस्तों। अब क्या करते हैं, इसको अगर हम लोग चेंज करेंगे तो इसको भी हम लोग कह सकते हैं कि सर a माइनस b के होल स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं क्या, a माइनस का b इंटू का, ये नीचे थोड़ा सा हो गया होगा दोस्तों, उम्मीद है आपको नहीं दिखाई पड़ता होगा। हम करते क्या है, इसको इस साइड में लिख लेते हैं। इसको लिख सकते हैं a माइनस का b इंटू का a माइनस का b। ऐसा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, हमने आपको ये पहले बता दिया। इस बात को दोस्तों हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है। बेसिकली ये बात तो आपको पहले से ही ध्यान में होगा, हमने फिर इसको आपको एक बार रिवीजन करवा दिया। आइए दोस्तों हम लोग आते हैं अपने मुद्दा पे। जो मेरा मुद्दा था क्या, इसको परिमीकरण करना। तो हमने हर का परिमीकरण करने के लिए क्या बताया है कि हर में जो लिखा हुआ उसको लिख दीजिए, यहाँ पे जो साइन है उसको बदल दीजिए, अगर प्लस है तो माइनस कर दीजिए, माइनस जगह क्या करना है, प्लस कर देना है। अब दोस्तों ये वाला बात देखिए, आपको ये वाला दोनों बात इस वाले फॉर्म पे नहीं दिखाई पड़ रहा है, a प्लस बी, भले इसका साइन चेंज हो, ये वाला फॉर्म पे a माइनस बी आ रहा है दोस्तों। अगर हम लोग इसको a कह ले, इसको b कह ले, इसको a कह ले, इसको b कह ले, समझने के लिए दोस्तों अगर कुछ देर के लिए इसको हम कोष्ठ पे बंद कर दें तो आप लोग गौर कीजिएगा ये किस पे आ रहा है, ये इस वाले पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये किसको हमने लिखा ऐसे करके, ये वाली चीज को लिखा हमने ऐसे करके। तो अगर चाहे तो ये वाले बात को हम लोग इस फॉर्मूला बैठा सकते हैं। आप लोग कहिए क्यों नहीं बैठा सकते हैं, तो बैठाते हैं। इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों कि √3 का स्क्वायर यानी कि a², ये वाले a²,
और बी की जगह पे लिख सकते हैं कि प्लस √2 का होल स्क्वायर, ठीक है, -2 और ए बी, ठीक है। तो ए की जगह पे क्या आ जाएगा √3 और बी की जगह पे √2। बस दोस्तों इसी बात को हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हम लोग करते क्या है, यहाँ पे नीचे में देखिए कि ये वाले बात जो आपके सामने लिखा हुआ है, अगर इसको हम लोग ए कह ले कुछ देर के लिए, इसको बी कह ले, इसको ए कह ले, इसको बी कह ले, यहाँ पे अगर साइन भी दे दे तो हम लोग कह सकते हैं कि a + b इंटू का a - b, ये देखिए मल्टीप्लाई में है। तो ये वाली बात यहाँ पे देखिए a + b इंटू का a - b, किसका फॉर्मूला है, a - b के a² - b² के a स्क्वायर - b स्क्वायर के, ठीक है दोस्तों। तो अगर इसको हम लोग कह दें a² यानी कि √3 का स्क्वायर -√2 का होल स्क्वायर, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत, क्योंकि हमने इसी बात को यहाँ पे पहले ही समझा दिया, इसके बाद हमने इसको लिखा है। अब दोस्तों हम लोग थोड़ा सोल्यूशन करते हैं। आप लोग जानते होंगे, जानते क्या है, जानते हैं इस बात को कि अगर सर रूट में कोई नंबर रहे, ठीक है, उसको अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, रूट का सिर्फ जो रूट में नंबर आता है वही बाहर आता है। क्यों आता है, ये बड़ी रीजन है, उस रीजन को हम लोग देखेंगे दूसरे वीडियो में। अभी सिर्फ इतना समझिए कि अगर किसी संख्या पे रूट चढ़ा हुआ है, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, वो खुद नंबर ही बाहर आएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं, तो यहाँ पे क्या बाहर आएगा, सिर्फ मेरा 3, और यहाँ क्या बाहर आएगा, सिर्फ 2। और यहाँ पे देखिए आप लोग एक बात और भी जानते होंगे कि अगर रूट में अलग अलग नंबर है, अलग अलग नंबर, मान लीजिए a है और ये b है, और इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, तो क्या होता है, रूट के अंदर आता है a और b। तो वही बात यहाँ पे करते हैं। देखिए a और b क्या है, मेरा अलग अलग है, तो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तो मेरा बाहर में पहले से ही है, वो तो रहेगा ही, लेकिन रूट में क्या आ जाएगा, 3 दूना का 6, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों देखिए हमने क्या कहा कि अगर रूट में कोई नंबर रहेगा, उसका अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, वो नंबर खुद बाहर आएगा। क्यों आएगा बाहर, उसको हम लोग इसके बाद थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। क्या हो जाएगा मेरा 3 - 2। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे ये क्या है, एक जाति का, इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 - 2√6 बटेगा क्या हो जाएगा 1। अगर आप यहाँ पे 1 ना भी लिखे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये रहा दोस्तों आपका आंसर। इसलिए दोस्तों हम लोग कहते हैं परिमेयकरण। परिमेयकरण के पीछे दोस्तों ये इतना बड़ा राज छुपा हुआ था, उसको हम लोगों ने देखा। अब हम आपको थोड़ा सा ये बताते हैं कि अगर रूट में कोई संख्या रहे और उसका स्क्वायर करते हैं तो वो संख्या ही क्यों बाहर आता है, उसका हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। परिमेयकरण बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, उसको हमने डिस्कस कर लिया है। अब दोस्तों थोड़ा सा हम लोग इस बात को चर्चा कर लेते हैं। हाँ दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, आपको लगे इस वीडियो में नॉलेज दिया गया है, तो हम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नहीं करना तो आपकी मर्जी है। हम दोस्तों क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं और इस वाले बात को चर्चा में थोड़ा सा करते हैं। अब दोस्तों हम लोग इस बात का चर्चा करते हैं कि अगर सर रूट में कोई नंबर आता है, उसका स्क्वायर करते हैं तो वो नंबर ही क्यों बाहर आता है, उसका क्यूब क्यों ना हो जाता है, उसका स्क्वायर क्यों ना हो जाता है, उस बात को हम लोग चर्चा करते हैं। बेसिकली दोस्तों हम लोग इस बात को जानते हैं कि अगर सर रूट में कोई नंबर रहे, उसका मतलब क्या होता है, रूट में अगर कोई मान लीजिए कोई नंबर है a है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि इसके करने में क्या छुपा रहता है, 2 छुपा रहता है। क्या छुपा रहता है, इसके करने में 2 छुपा रहता है, ठीक है दोस्तों। अब जब करने को हम लोग जैसे ही हटाते हैं दोस्तों, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि करने को हम लोग जैसे ही हटाते हैं तो ये करने क्या होता है, इसके पावर जो है 1/2 हो जाता है, यानी कि पावर कितना हो जाता है, हाफ हो जाता है, ठीक है दोस्तों। पावर कितना हो जाता है, हाफ हो जाता है, ठीक है। इसी बात दोस्तों अगर आप लोग समझ गए हैं तो इसी बात को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए कि यहाँ पे क्या है कि √a के होल स्क्वायर है, ठीक है। हम लोग करते क्या है कि अगर a² को हम लोग लिख सकते हैं a गुना a, तो इसको भी लिख सकते हैं क्या, √a गुना का √a, ठीक है दोस्तों। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, पहले आप लोग बताइए, ठीक है दोस्तों, कर सकते हैं। अब हम लोग करते क्या है, हमने बताया आपको कि अगर रूट में कोई संख्या रहेगा तो इसके करने में कितना छुपा रहता है, 2 छुपा रहता है, 3 नहीं छुपा रहता है, 3 लिखा रहता है, ठीक है दोस्तों, 2 छुपा रहता है। अब इस बात को हम लोग गौर करते हैं, इसके करने को अगर हटाएंगे तो इस बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं सर कि a की पावर कितना हो जाएगा, 1/2,
होगा कि नहीं होगा? होगा। और इस a की पावर कितना हो जाएगा? 1/2 होगा। ठीक है दोस्तों, इस बात को आप लोग समझ गए। अब दूसरा हम यहाँ पे कंसेप्ट ये देना चाहेंगे आपको। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि अगर सर बेस समान रहे, क्या रहे? बेस रहे समान, क्या रहे? बेस समान रहे तो दोस्तों क्या होता है? अगर वह गुना में रहे उसका पावर क्या होता है? आपस में जुड़ता है। कहने का मतलब है कि ये नीचे वाले जो है दिख रहा है आपको, इसको हम लोग कहते हैं बेस, यानी कि आधार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर भी इसको हम लोग क्या कहेंगे? बेस कहेंगे, यानी कि आधार कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर भी बेस ए है और यहाँ पर भी बेस क्या है? ए है, यानी कि दोनों क्या है? समान है। और बीच में देखिए किसका साइन है? गुना का साइन है। तो हमने क्या कहा कि अगर बेस समान रहे और वह क्या हो? गुना के फॉर्म में हो, उसका पावर क्या होता है? आपस में जुड़ता है। तो इस बेसिस से हम लोग कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि सर जब बेस समान रहे तो इसका पावर क्या होता है? आपस में जुड़ता है। यानी यहाँ से हम सिर्फ ए को लिखेंगे और इसका आधा आधा पावर जो है इसको क्या करेंगे? हम लोग जोड़ देंगे। तो आप लोग जानते हैं कि आधा आधा जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 1। नहीं, ये आधा आधा जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? a की पावर 1, और a के पावर को हम लोग डायरेक्ट a लिख सकते हैं। अब दोस्तों समझ में आया कि अगर कोई संख्या रूट में रहे तो वह संख्या खुद ही क्यों बाहर निकलता है। इसमें इतना बड़ा ये लॉजिक था। लॉजिक अगर आपको पहले से पता होगा उसके लिए धन्यवाद, अगर नहीं पता है तो आप सीख लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसी बात दोस्तों हम लोग यहाँ पे अप्लाई करके दिखाते हैं। अगर इसको हम लोग 2 लिख दिए तो कोई खराबी किए नहीं, क्योंकि उसके लिए हमने क्या किया है? पहले ही इतना बड़ी चर्चा कर चुके हैं। इसको हम लोग 3 लिख दे तो कोई गलत करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि इसके लिए भी तो 3 लिखने के लिए तो हमने क्या किया है? इतना बड़ा चर्चा किया है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग चलते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। इसके बाद इसमें कुछ ट्रिक भी है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज दोस्तों इसमें अगर देख लिए तो वीडियो क्या हो जाएगा? बहुत ही लंबा हो जाएगा। छोटे छोटे बड़ा वीडियो तो आप लोग देखते नहीं हैं, इसलिए हम कोशिश करते हैं अब जो छोटा वीडियो ही आप लोगों के सामने पेश करें, और अच्छा लगे तो आप लोग हमें क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना है। ठीक है दोस्तों, इसको मिटाते हैं और हम करते क्या है? एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब दोस्तों हमने आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, इसका भी हम लोग क्या करेंगे? हर का परिमेयकरण करेंगे। ठीक है दोस्तों, वही नियम रहेगा, कोई चेंज नहीं करेंगे। इसका जो ट्रिक होगा वो हम लोग दूसरे वीडियो में जब ट्रिक का वीडियो करेंगे तो वहाँ पे इसका भी ट्रिक करेंगे। बेसिकली इसका दोस्तों ट्रिक हम लोग इस वीडियो में इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि कंजुगेटिंग का जो ट्रिक है वो आपको प्रत्येक अलग अलग डिफरेंस के लिए अलग अलग ट्रिक होता है। इसलिए सोचे कि इसमें अगर वो अलग अलग नंबर का अगर ट्रिक आपको देना शुरू कर दे थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए हमने क्या किया कि आपको छोटा सा जो कंजुगेटिंग का रूल है उसको हम लोग बेसिक तरीका से सीखेंगे, उसके बाद हम लोग ट्रिक का जो है बाद में वीडियो करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में क्या करना है? ऊपर में जो लिखा हुआ ये पहले वाले सवाल में इसको हम लोग फिर से लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है? हमने क्या कहा कि नीचे वाले का जब हर परिमेयकरण करना है तो क्या करना है? आप मल्टीप्लाई का साइन देना है। ये वाली चीज को आप जैसा है वैसे का वैसे लिख दीजिए। ठीक है, हमने लिख दिया। और दूसरा बात हमने क्या कहा कि यहाँ के साइन को देखेंगे, ऊपर साइन नहीं देखना दोस्तों, नीचे वाले साइन का देखेंगे। तो क्या करेंगे? ये साइन अगर माइनस रहेगा तो यहाँ किसका साइन आएगा? प्लस का, यहाँ पर भी प्लस का। अब वही वाला फॉर्मूला जो आपको हमने पहले ही बताया था, क्या वो फॉर्मूला याद होगा? नहीं हुआ तो हम फिर से लिख देते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या बताए हैं? ए प्लस बी इंटू का ए माइनस बी। दूसरा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बताए हम? ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बताए? ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये 3 चीज को हमें ध्यान में रखना होगा बेसिकली। ठीक है दोस्तों, अब इसी बात को हम लोग चलते हैं। ये देखिए दोस्तों क्या है? पहले वाले रूल पे इसको अगर हम लोग तोड़े ऐसे करके तो इसको लिख सकते हैं सर ए गुना बी इंटू का ए गुना बी। ठीक है दोस्तों, इसको लिख सकते हैं ए माइनस का बी इंटू का ए माइनस का बी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों अगर इसको हम लोग ए मान ले, इसको बी मान ले, इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, और जो साइन है अगर वो भी बैठा दे, ये इस वाले रूल पे आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। और ये किसका है? इसका है। इसको हम लोग कह सकते हैं, इसके बराबर ये कह सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक जगह पे क्या हो जाएगा? √7 का होल स्क्वायर। बी की जगह पे क्या? √3 का होल स्क्वायर प्लस 2। ए की जगह पे क्या हो जाएगा? √7। बी की जगह पे √3 और बट्टे में क्या हो जाएगा? ये दोस्तों देखिए ए बी ए
बी। अगर साइन को भी हम लोग लिख दें तो ए प्लस का बी और ए माइनस का बी, तो यहाँ ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी किस में आता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर में। या हम लोग कह सकते हैं कि √7 का स्क्वायर और माइनस √3 का होल स्क्वायर हो गया दोस्तों। अब इसको अगर हम लोग तोड़ ले तो क्या हो जाएगा, ये हमने पहले ही बताया कि अगर किसी संख्या पे रूट रहे और उस पर स्क्वायर रहे उसका मान क्या होगा, वो संख्या खुद बाहर निकलेगा। क्यों निकलेगा वो भी हमने आपको बता दिया है। ये होगा 7, ये हो जाएगा प्लस का 3 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने बताया है कि रूट में अगर अलग अलग नंबर रहे उसको गुना करेंगे तो रूट में क्या हो जाएगा, 21 आ जाएगा। ये दोनों गुना करेंगे तो ठीक है दोस्तों, रूट में कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। और 2 पहले से बाहर में रहेगा तो ये बाहर में ही रहेगा, करनी में नहीं है दोस्तों, करनी में 2 छुपा रहता है, रूट बाहर में है 2, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करें, 7 का स्क्वायर तो 7 ही रहेगा, -3 ही निकलेगा बाहर। अब दोस्तों इसको थोड़ा सा हम लोग सोल्यूशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 3 10, तो 10 प्लस का 2√21 और इसको करते हैं हम लोग 7 में 3 घटाएं कितना बचेगा 4। ये रहा दोस्तों आपका आंसर। लेकिन दोस्तों क्या होता है, ये हमारा थोड़ा और टूटेगा, तो हम लोग करते क्या है कि थोड़ा जब और टूटवे करेगा तो इसको थोड़ा और तोड़ लेते हैं। कैसे तोड़ते हैं दोस्तों, अब यहाँ देखिए कि 2 बाहर में है, यहाँ पे 10 में भी आपको 2 नजर आता होगा, तो जब नजर आता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको नजर उसका उतार लेते हैं। करते क्या है, 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो 2 का दोस्तों हम लोग यहाँ से ले लेते हैं कॉमन। तो 2 का जब हम लोग कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा 5 और यहाँ बचेगा रूट सिर्फ 21, क्योंकि 2 को हमने भागा के ले आया है बाहर। अब यहाँ पे बच जाएगा 4। अब इसको दोस्तों हम लोग काट लें तो ये क्या हो जाएगा 5 प्लस का √21 और बट्टे का 2, दैट मीन्स ये आंसर। दोस्तों ये परिमेयकरण का बहुत ही छोटा सा वीडियो था दोस्तों, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आएगा दोस्तों तो हम लोग आज वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग दूसरे वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और वीडियो को लाइक करके। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।